बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, भारत की हठधर्मी, जंगी जुनून और इलाके का पुलिसमैन बनने की बेजा ख्वाहिश की वजह से सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है और न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये दो कन्वेंशनल हथियार रखने वाले ममालिक के दरमियान जंग नहीं होगी बल्कि दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग होगी। और अगर बदकिस्मती से एटमी हथियार इस्तेमाल हो गए तो पूरा जनूबी एशिया और मुल्क का इलाका तो तबाह होगा ही, बल्कि इस तबाही के असरात पूरी दुनिया तक फैलेंगे। भारत में दानिश्वर तबका भी मोदी सरकार के जुनूनीपन का बहुत बड़ा मुखालिफ है, जबकि अपोजिशन भी मोदी सरकार को इंतहा पसंदी की अलामत समझती है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी से अपनी वफादारी साबित करने के लिए पागलपन की तमाम हदें पार कर चुका है और वॉर हिस्ट्रिया का शिकार है। शायद मोदी सरकार का गुलाम मीडिया ये नहीं जानता कि जंग के बाद क्या होगा, कितनी तबाही होगी। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान आर्मी के डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जंग भारत शुरू करेगा और फिर ये जंग कहाँ तक जाएगी इसका फैसला पाकिस्तान ही करेगा। ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भारत को खुला और दो टोक पैगाम है। DG ISPR ने यह भी कहा कि भारत हमारी जंगी सलाहियत आजमाने की गलती ना करे तो बेहतर होगा, वरना उसके खौफनाक नताइज बरामद होंगे। खुद भारत के अंदर से भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उसके जंगी जुनून के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं और ज़्यादातर भारतीय पहलगाम वाक़े को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे रहे हैं। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अपनी अना की तस्कीन के लिए पूरे खित्ते के मुस्तकबिल और करोड़ों इंसानों समेत चरिंद परिंद की जानों और फ़िज़ाई माहौल को भी ख़तरे में डाल रहा है और खित्ते का मुस्तकबिल दाव पर लगाने पर तुला हुआ है। भारतीय मीडिया का वो आज़ाद हिस्सा जो नरेंद्र मोदी के नरखे में नहीं, वो भारतीय हुकूमत से बार बार जंग की तरफ न जाने की दरख्वास्त कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ आज अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भारत और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता करके दोनों ममालिक को तहम्मुल से काम लेने और जंग की तरफ न जाने का मशवरा दिया है। इस सूरत हाल में चीन ने अपनी पोजीशन को बिल्कुल वाज़ेह करते हुए पाकिस्तान की भरपूर सपोर्ट का ऐलान किया है, जबकि तुर्किया की तरफ से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की गई है और किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल और जंगी कैफियत में भरपूर अंदाज में पाकिस्तान को सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। जी नाजरीन, इधर भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ भारतीय अदलिया ने भी तशवीश का इजहार किया है और जंगी जुनून को गैर अकली और गैर मंतकी करार देकर मोदी हुकूमत को दानिशमंदी से काम लेने का मशवरा दिया है। जबकि भारतीय वकला की भी एक बहुत बड़ी तादाद ने भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंदी से बहुत परेशान होकर जंग न करने की अपील की है। भारतीय वकला इस सिलसिले में एहतजाज भी कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत और RSS BJP ने भारत में इंतहा पसंदी का एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसकी वजह से भारत में दीगर अक़लियतों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है और हर अक़लियती का रहना वहाँ पर मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ जंग के ख़तरात की वजह से भारत में महंगाई का एक नया तूफ़ान जन्म ले रहा है और हर तरफ अशियाए खुर्दनोश की किल्लत पैदा हो रही है, क्योंकि लोग परेशानी के आलम में खाने पीने की अशिया स्टॉक करने में मसरूफ़ हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मुख्तलिफ अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है। भारतीय अवाम की इस बेचैनी की वजह यह है कि भारतीय मीडिया ने इस किस्म का माहौल बना दिया है कि किसी भी वक्त पाक भारत जंग शुरू हो सकती है, लिहाजा बहुत लोग परेशान हैं और खौफ का शिकार भी। अहम बात यह है कि इसके बरक्स पाकिस्तान में अवाम पुरसुकून है और कहीं भी किसी किस्म की बौखलाहट और परेशानी नज़र नहीं आ रही और ना ही मार्केटों पर दबाव आ रहा है। दरअसल मोदी हुकूमत अपनी ही पॉलिसियों से खुद भी बहुत परेशानी और बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और कभी वो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल और यूट्यूबर्स पर अपने मुल्क में पाबंदी लगा रही है और चैनल बंद किए जा रहे हैं, तो कभी मोदी हुकूमत पाकिस्तानी सियासतदानों, अदाकारों और दानिश्वरों के भी अकाउंट्स को बंद कर रही है और भारत में बेशतर पाकिस्तानी अदाकारों, फनकारों के अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत के खौफजदा होने का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है। जी नाज़रीन, भारत एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ इंतहा पसंदी अपने उरूज पर है, जहाँ अक़लियतों की जान व माल और इज़्ज़तें गैर महफूज
اور مذہبی آزادی نہ ہونے کے برابر ہو چکی ہے۔ بھارت میں سکھ، عیسائی اور مسلمان، پارسی سب پریشان ہیں۔ بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے پچھلی دہائیوں میں عسکری طاقت کو مسلسل بڑھایا ہے، دفاعی بجٹ میں بے پناہ اضافہ کیا، ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ اور ہمسایہ ممالک بالخصوص پاکستان اور چین کے ساتھ کشیدہ تعلقات بھارتی جنگی جنون کی واضح مثالیں ہیں۔ یہ جنگی جنون نہ صرف خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے بلکہ دنیا بھر کے پالیسی سازوں کے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ بھارت کا جنگی مزاج کوئی نئی بات نہیں۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد ہی کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد بھارت نے 1962 میں چین کے ساتھ جنگ کی۔ اس کے بعد 1965، 1971 اور 1999 یعنی کارگل میں پاکستان کے ساتھ مزید جنگیں کی۔ بھارت کی خارجہ پالیسی بھی عسکری رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ بھارتی فوج اور سیاسی قیادت نے ہمیشہ اپنی عسکری قوت کے اظہار کو ترجیح دی ہے، خصوصاً جب اندرونی سیاسی مسائل سے توجہ ہٹانی ہو۔ اس حوالے سے زیادہ تر تجزیہ کاروں کی یہی رائے ہے کہ اس وقت بھارت نے جو جنگ کی بات کی ہے دراصل اس کو بھارتی ریاست بہار میں ہونے والے الیکشن جیتنا ہے، لہذا بھارتی حکومت پاکستان کارڈ استعمال کرتی ہے۔ یہ بی جے پی کی تاریخ رہی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے اس نے پاکستان پر دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کر اپنے ووٹرز کی تعداد کو بڑھانے کی کوشش کی۔ اس لیے نریندر مودی اس کام کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ جی ناظرین، بھارت کا موجودہ دفاعی بجٹ دنیا کے سر فہرست بجٹوں میں شامل ہے۔ 2024 میں بھارت نے دفاع کے لیے تقریباً 73 ارب ڈالر مختص کیے، جو کہ کئی ترقی پذیر ممالک کے کل بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ رافیل طیاروں کی خریداری، سائبر اور اسپیس وار فیئر پر سرمایہ کاری، ایٹمی ہتھیاروں کا جدید نظام بھی بھارتی دفاعی بجٹ کا حصہ ہے۔ نریندر مودی اور کے دور میں ان کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی میں یہ جنگی جنون شدت اختیار کر گیا ہے۔ پلوامہ حملے کے بعد بالاکوٹ میں فضائی کارروائی کا دعویٰ اور لائن آف کنٹرول پر مسلسل کشیدگی داخلی سیاست میں عسکری کارروائیوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرنے کا مظہر ہے۔ بھارتی جنگی جنون ایک خطرناک رجحان ہے جو صرف جنوبی ایشیائی نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ، اسلامی ممالک اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور بھارت کو پرامن بقائے باہمی کی طرف لانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں، وگرنہ اگر بات حد سے نکل گئی تو پھر پچھتانے کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔